आज 14 जून 2022 है। लाइव पर बोलने का हमारा टाइम क्यों हो रहा है? 8 बजा है, 9 बजे लाइव पर आएंगे। हमारे सीडी, पुराने सीडी और डीवीडी को कन्वर्ट करके डालने वाले हमारे शिवम मिश्रा जी बगल में बैठे हुए हैं। इनके साथ उनके मित्र भी आए, क्योंकि हम आज जन्मों से गायब आए तो थक जाते हैं, थोड़ा आराम कर रहे थे। तो अचानक बातचीत सुनी। बातचीत सुनने के बाद हमने कहा अब रहा नहीं होता है कि हम सब कुछ उल्टा देखें अपने आप को। उसकी हम अभी चर्चा करेंगे बाद में। पहली चर्चा मैं ये कर रहा हूँ कि आज किसी बेवकूफ़ को मैंने देखा, सुनियोजित उनका काम था। नहीं, जब यूट्यूब खोलो अपना तो उसमें कोई ना कोई तमाम आ जाते हैं, तमाम आ जाते हैं, उसको देखो। उसमें एक सफ़ेद कमीज पहने एक आदमी था और 3, 4, 5 वो बम्बू दिखाए जा रहे थे, जैसे फर्जी लेके खड़े हो। मतलब मोदी जी के खिलाफत में वो बोल रहा था। बिहार का रहने वाला, सफ़ेद कमीज पहने। उस समय सुनने के बाद खून खौफ था, लेकिन फिर इसलिए खामोश हो गए कि बीजेपी वालों के लिए मैंने जो काम किया है निस्वार्थ। अगर इतना काम बीजेपी के लिए किसी ने किया हो तो हुजूर नाम बता दीजिए। जो लाखों करोड़ों की संपत्ति है ले जाइए। मर्द हो तो सामने आइए, नहीं गलत चलेगा। मर्द हो तो सामने आइए। लेकिन बीजेपी ने कहीं को नहीं सुना, सुन के बड़ा बुरा लगा। उसी पर मैं यहाँ लेटा था तो मंगल की बात, उसके ऊपर हम बताएंगे। खैर वो साहब बुराई कर रहे थे, मन में आया ये सफला तुम लोग खोल खोल डाल देते हो। अच्छा चुप रहो, अब ये बोलेंगे तो हम कुत्ते को देख ले चिल्लाने लगे। बैठ जाओ, बैठो चुप्पी करो, बाहर बाहर चलो, बाहर चलो। तो उस समय ये हुआ कि हम भाई कड़ी सुरक्षा अब हमको दे, तो हम जो बोलेंगे आपके बड़े बड़े वक्ता नहीं बोल पाएंगे, भले उनके पास डिग्री हो। क्यों? वो किताब से बोलते हैं, वो किसी पक्ष पर बोलते हैं। मैं पक्ष लेकर नहीं बोलता हूँ, मैं निष्पक्ष बोलता हूँ, इसलिए कि मैं कुछ लेता नहीं है ना। गाड़ी मैं लेता नहीं हूँ। इस अंधे समाज के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ। रानी बाबा, अरे अंधे, ये पहले बता कि जिसको रानी बाबा, कभी अंधो, कभी ये सोचा कि नेताओं की का इतिहास क्या है, ये नेता ने किया क्या है, कौन सा काम किया है जिससे इनको हम इतना बड़ा मानते हैं, है ना। जैसे अभी हम आपसे सवाल करेंगे और शायद जवाब देने आपके लिए या समाज के लिए कठिन हो। क्या आज बड़ा मंगल है? ठीक, बड़ा मंगल क्यों मनाते हैं? नहीं, एक आदमी बोलो। हनुमान जी की उपासना। ठीक, आपका भी वही जवाब है ना। अच्छी, हनुमान जी की उपासना देखते जाओ। अच्छा ठीक। अब एक सवाल हमारा ये है कि जो कुछ बड़े मंगल में होता है, क्या वो हनुमान जी चाहते हैं? अब पहले आपको तो मालूम नहीं कि क्या होता है, जो खिलाते पिलाते हैं वगैरह वगैरह। क्या जो बड़े मंगल में हम लोग हनुमान जी की उपासना के नाम पर जो कार्य करते हैं, क्या वो हनुमान जी चाहते हैं? सही बोलना, क्या वो हनुमान जी चाहते हैं? नहीं, खुद लिखा है ना, लिखा है भी नहीं कहीं, नहीं लिखा भी हो, लिखा भी हो तो लिखने वाला आज यहाँ नहीं बैठा है। न गीता का लिखने वाला बैठा है, न कुरान का लिखने वाला बैठा है। उससे भी ज्यादा क्या लिखा है कि जो आप अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए चाहो। अगर आप ऐसा, आपके अंदर ये भावना नहीं है तो आपको पटक के कितने बेखंटर मारा जाए। अरे समाज वालों, जरा इस बाबा को जवाब दो।
कितने बेत मारा जाए, तुमको पटक पटक के मारा जाए, कि जो हनुमान जी चाहते हैं क्या आज समाज में हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हनुमान जी चाहेंगे उनसे अंशज, उनके वंशज, उनकी सेना, उनका प्रारूप भूखा मरे? और नहीं, और उनके नाम से उनके हक को मार के हम आप खाएं? जबकि आपके घर में खाना है, आपके घर में खाना है और मेरे घर में खाना है, सबके घर में खाना है। हम लोग बानरों का हक, ये जो बड़े मंदिर में बांटते हैं, हम लोग बानरों का हक मार करके खाते हैं और नाम रख देते हैं प्रसाद। देखते जाओ, हम प्रसाद देखते जाओ। हम हत्या करते हैं उसके नाम से और त्योहार मनाते हैं। हत्या करने का हम त्योहार मनाते हैं। क्या तुम्हारे दिल में लिखा है थोड़ी देर के लिए अगर हम नाटक करें, 1 मिनट के लिए नाटक भी किया जा सकता है कि हम ऐसे ऐसे जादू की छड़ी घुमाया और 1 मिनट में आप फट से बकरा बन जाओ? एक नाटक हो रहा है, हम नहीं जाएंगे तुम बकरा बन जाओ, एक नाटक। उसके बाद तो मैं बोलोगी, ठीक है, एक नाटक हो रहा है। उसके बाद हम तुमसे कहें कि भैया हमको ऊपर वाले को खुश करना है, लिहाजा हम तुम्हारी गर्दन रेतेंगे और तौपा के मारेंगे। ऐसे एक तौपा के मारेंगे तो क्या आप तैयार हैं बकरे भैया उसके नाम से? आप जाएंगे ना, अरे वो तो घबरा जाएगा ना। ठीक, अगर उसके जगह इंसान को बैठा दिया जाए और हाथ नहीं, और हाथ में बढ़िया इंग्लिश पिस्टल दे दिया जाए, जब तक हम सवाल करेंगे उससे, इंसान से, कि भैया उसके नाम पर हम तुम्हारी गर्दन उड़ाना चाहते हैं, तो वो देखेगा कि जब तक ये चाकू उठाएगा, कुछ करेगा, उसने में पिस्टल वो हमारे पिछवाड़े लगाएगा कि नहीं लगाएगा? आप होगे, आप करोगे नहीं करोगे? आपके जान पर आएगी और पिस्टल भरा हुआ मिल जाए, क्या आप अपनी जान देंगे? आप नहीं जान देंगे ना। तुरंत पिस्टल कहीं भी लगाओगे, पिछवाड़े लगाओ, आगे लगाओ, लेकिन उसी समय मार दोगे ना। क्यों? आपको अपनी जान बचानी है ना। तो हमारा इस समाज से पूछना है कि ये समाज में क्या हो रहा है। कोई त्योहार मनाता है हत्या करने का। एक समाज से हमारा सवाल है, बड़े मंगल में हम दूसरे का हक, दूसरे का हिस्सा, जिसके पास कुछ न खाना है न पीना, उसके पास कुछ नहीं है, वो हमारे यहाँ पर आश्रित है, उसका हक हम खा रहे हैं। क्यों? जबकि मेरे घर में खाना है। ये कौन सा त्योहार है? हिंदुस्तान के लोगों बताओ। मैं आज जन्मों गया था, राष्ट्रीय फल, एक जने ये शरबत तो बांट रहे हैं खाना, तो सामने वाले वो कंपटीशन हो रहा है। क्या धर्म यही, इसी को धर्म आप बोलेंगे? जहाँ नाइंसाफ की बात हो, क्या वो धर्म, क्या वही धर्म है ना? इसलिए जो हमारा लेबर कैमरा लेके बना रहा है, ये भंडारा खाने छोड़, अभी शाम को पत्नी के साथ गया, क्या पर घर में क्या पूछना, ये बट रहा है, वो बट रहा है, लेकिन इसको हमारी बात याद है, इसको हमारी बात याद है। एक बच्चा इसका जन्म के पहले खराब हुआ, दूसरा बच्चा होने की बात कह गुरु जी बच्चा होने वाला है आज ही कल में, थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। कहाँ आशीर्वाद मांग रहा है? बंदरों के दोगो होनी, बंदरों के बीच में। और अचानक एक बालाजी पेड़ पर बैठे थे, हमने कहा जो कोई बालाजी बैठे हैं तो ये चिंता न करो, सुंदर बालक होगा। लेकिन हमने कहा था ना, हाँ कहा ठीक। अब चूंकि हम लंगोटा और अब क्या बताने उस शब्द को, हमारे पास नहीं कि दारू पिए हम झूम रहे हैं, या हमारे पास डिग्री है, ब्रह्मा जी की अम्मा की भौजी के नाम हम आपको बता पावे। अंधा समाज, अरे पहले इंसान तो बन जा, बाद में बनना हिंदू और मुसलमान है। पहले तो ये बता कि तो इंसान है। आज हम साधु को टीवी के ऊपर गर्जना चाहिए, और कौन शर्माओ बरमाओ आपकी अदालत, उनको श्याम साधु को बुलाना चाहिए। क्यों? कि श्याम साधु ने चैलेंज किया, वर्ल्ड को किया। वर्ल्ड छोड़ो, हिंदुस्तान को मैं चैलेंज करता हूँ कि आप चाहे जितने बड़े नेता हो,
आप चाहे जितने बड़े बाबा हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप श्याम साधु को पछाओ, भाई हराओ हमको, हम बैठे आज तो हमको हराओ अपने तर्कों के द्वारा, अपने प्रमाणों के द्वारा, केवल बताने से नहीं। उसको गाँवारी भाषा में बोलेंगे तो आप लोग हंसते 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 लौट जाओगे। अब यहाँ तो नहीं बोलते क्या बक, आगे खराब शब्द है। काम के प्रमाण दीजिए, काम का प्रमाण हमें दो। शाम को मैं अस्पताल जा रहा हूँ, महीनों से चल रहा है, गाय भर्ती, घोड़ा भर्ती, बछड़ा भर्ती, महीनों से। वहाँ चीफ कंपाउंडर कभी जमाने में थे ठाकुर साहब, उनके रिटायर हुए हो गए 26 साल, रिटायर हुए 26 साल हो गए। अब उनका बेटा भी दाढ़ी पक रही है, पकना शुरू हुआ है। ठाकुर अशोक सिंह पत्रकार अचानक पूछ बैठे, हमने कहा है बताइए ठाकुर साहब, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, आप हमारे जो काम को देख रहे हैं, सुबह कहाँ, फिर शाम को कहाँ, दिन भर बंद गए भूत, और उसके बाद फिर गधा की सेवा, कुत्ते की सेवा, घोड़े की सेवा, लेबर लगा लगा के। उन्होंने कहा कहें पूरे इंडिया के अंदर आपके जैसा पशु सेवी मैंने नहीं देखा, जो जानवर की दवाई भी बेचा करते हैं, पत्रकार भी हैं, जानवर की दवाई भी बेचते हैं, उनका खानदानी पेशा है। एक आदमी अगर ऐसा कह रहा है तो क्या ध्यान नहीं देना चाहिए? आज अभी इन्होंने बताया साहब ऐसा हुआ वो हुआ, तो हमने कहा क्या कैसे पूछे? कभी नेताजी से हंसी मजाक में पूछेंगे कि नेताजी आप कहते हैं आप बड़े महान हैं, आप, अरे आप लोग कहते हो हमको महान है, तो आप भी तो कुछ महान बनो, अरे आप भी तो कुछ करो भाई ना, हमारे जैसा करो, कुछ तो करो, एक पैसा तो करो, 50 ग्राम करो, हम 1 किलो हैं, 1 कुंटल है, तुम 85 करो, तो ऐसा कहो आप बड़े महान हैं, आप बड़े महान हैं, इसीलिए हिंदुस्तान तबाह हो गया। कि आज जो बड़े मंगल पर हम लोग करते हैं, पाप कर रहे हैं, पाप को हम बांट रहे हैं, पाप को हम खा रहे हैं। सबसे पहला काम बंद है, पूरी लाइब्रेरी को फोन सबको मालूम, बाबा जी हमको रास्ता बताइए। मैं कहता आप अपने इलाके में पूरे जिले में अपने इलाके में जाइए और बांदरों को खिलाइए, क्या रोटी, मोटी रोटी, हाथ के बनी, न कढ़ाई, न तेल, न डालना, न मोटी रोटी, हाथ के बनी खिलाइए। उसके बाद और इच्छा हो तो छोटे छोटे बच्चों को बुलाइए। जो हमारे यहाँ एक महिला रह रही है, उसकी बच्ची गई थी, छोटी से बड़ी, उस गाड़ी में जो बंदर लोग चला, 100 की बात देखो, ऐसे बैठी थी, एक उसकी आदत थी कि कुछ खाओ, और ऊपर से धूप और डाला, खुली डाला में हम बैठे जाते हैं। कार लेने से मैंने इनकार किया, यहाँ में बाबा लोग हमसे बात करें या क्या, नेता लोग हमसे बात करें, है? नेता को वोट चाहिए, बाबाओं को नोट चाहिए। अगर आप बाबा जी आपने त्याग किया है, आपने काम क्या किया है? यहाँ सुबह से रात हो जाती है, करते 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 करते, उम्र से कोई मतलब नहीं। 85 में मैं चल रहा हूँ, किसी 2 जून को मैं लगा हूँ, और मैं बिना प्रमाण के मैं नहीं बात करता। हर बात का मेरे पास प्रमाण बहुत कहा, कहन बाबा जी आप बात बात में वीडियो बनाते हैं, हम कहा यही तो प्रमाण है। यही जब तक हम घोड़ा भरती है, हर तीसरे चौथे आदमी सीधी बताता है, वो वीडियो बनाता है, हमने कहा बनाओ, तब तो आपको पता लगेगा कि एक जानवर में हमें कितना झेलना पड़ता है। उम्र देखो, काम देखो, हमारी बेटियों को देखो, किस तरह हम काम करते हैं, और पैसा भेजने वालों को मना करते हैं, साहब थोड़ा सा कीजिए, ज्यादा नहीं इकट्ठा होना है। नहीं झूठ, बाबा होके के झूठ बोल गया, बाबा होके लानत किया, तो लानत है इसे हिंदुस्तान को और लानत है इसे बाबाओं को। की बात, धिक्कार है इसे देश को जहाँ पर बाबा लानत करता हो, नेता जो बाजारी करता हो, ऐसे नेताओं को, ऐसे देश को धिक्कार है। की बात। अब मोदी जी की बुराई जब करने लगा तो खून तो खौला,
हम रात में अभी लाइव में बोलेंगे तो मान नाटकीय ढंग से, और 3-4 लोग मुंह में बब्बू लगाए, अब कुछ भी लिखा हो, अरे माइक लगाए, वो सब नहीं थे कोई फेमस वाले हों, एक नाटक किया गया। ठीक, उसके अंदर एक मियाँ जी ने कमेंट में लिखा, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे ताकि और आपके इससे अच्छा बोल पाए। तुरंत कमेंट में नीचे लिखा कि जी हाँ, लंबी उम्र आपकी भी हो ताकि धारा 370 फिर से खत्म किया जाए, दूसरे कसाब को फिर से बुलाया जाए है? और हिंदुस्तान की, आगे शब्द को नहीं बोल पाते हैं तो नहीं यहाँ कहेंगे कि हिंदुस्तान की माँ, आगे अंदाजा लगाए। क्या वही चाहते हैं मुल्ला जी? जिस मोदी ने 3 तलाक खत्म किया, जिस मोदी ने अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी हैसियत नहीं बनाई, इतना त्यागी, इतना कर्मठ, कौन सा प्रधानमंत्री हुआ? हमें नाम बताइए। बीजेपी वालों को चाहिए कि श्याम साधु को एक बार बुलाओ और श्याम साधु ललकारे पूरे समाज से पूछे, लोगों की बोलती बंद होगी कि नहीं होगी? अभी जो मैंने जितने सवाल दागे हैं कायदे से, इसका कोई आपके पास कोई जवाब है? आप उसमें नाम नुकुर कर सकते हैं? आपने कहा हनुमान जी की, तो वही हमने कहा कि हनुमान जी क्या चाहते हैं कि उनका बानर भूख से मरे, प्यास से मरे। आज भी वहाँ एक मठ, वो महंत जी को मैंने फ़ोन किया और वीडियो डाल दिया है, जरूर जाके घर देखना। हल्के मत ले हमारे वीडियो को, ये देखो कि तुम्हारे हिंदुस्तान का एक आदमी, एक बाबा, जहाँ तमाम बाबा लोगों ने हिंदुस्तान का नाक कटा दिया है, वहीं एक बाबा ने पूरे वर्ल्ड को ललकारा है। फिर भी ये हिंदू अपने आप को कहता है और खामोश बैठ के खाली झाँक रहा है बर्फ से। है कितने हंटर इनको गिरा के मारना चाहिए। क्या तुमको नहीं मालूम महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, झांसी की रानी के साथ क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर अपना नाम नुकुर किए होते, आज ये हिंदुस्तान का नामो निशान में क्या होता। जरा पाकिस्तान में ढूंढो कि कितने हिंदू बचे हैं। हिंदू अपने आप को कहते हो, लेकिन हम कामों का भैया बीजेपी वालों का, हमारी पत्नी खत्म हो गई कोरोना काल में। कोरोना नहीं था क्योंकि हाहाकार मचा और हमको जेल के अंदर डाला गया, बेगुनाह को इसने लिखवा दिया होगा। बेगुनाह बंद रहे, उसी सपने में पत्नी बीमार हुई, हम लौट के आए, नहीं ठीक हुई तो नहीं हुई। एक बीजेपी का फोन आया किसी नेता का, नहीं आया। क्या हिंदू करते हो, लेकिन अब रहा नहीं जाता है क्योंकि यहाँ खून में असलियत है, इसलिए हम जहाँ राष्ट्र की बात आती है तो हम बोल पड़ते हैं। बाकी नेताओं से हमने आपसे सवाल किया, क्या टीवी चैनल के ऊपर जितने लोग आज नेता है, जो भी आया हो, क्या उस श्याम साधु का मुकाबला कर सकते हैं? ये तो CD DVD बना रहे हैं, इसी से इनको होश उड़ रहे हैं। अरे बाबा, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। वो लेबर एक अमन आता है, वो अखबार की कटिंग छांट रहा है, बोरों में है, बोरों में। जिस दिन वो बम का गोला सामने आवेगा ना, फिर भी अब क्या मुंह से आग निकलता है, हमको देश के बारे में, लोगों के बारे में आग मुंह से निकलता है, तुमको उनसे दिखाई नहीं पड़ता। तुमको वही बाबा का बहुत बार तुमने जेल में डाल दिया है। बाबा ने कुछ गलत कहा, जो कहा आपने जेल में डाल दिया। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग बड़े मंगल में करते हैं, ये पुण्य नहीं, हम पाप करते हैं। पहले आप बंदरों को खिलाओ, पहले जाओ और वहां से पहले पशु सेवा करें। नहीं, वो बानर भाई, बानर मानिए हनुमान जी। आपने हनुमान जी को देखा? आपने हनुमान जी को देखा? नहीं देखा? नहीं, हनुमान जी की मूर्त आसमान से नहीं है, यही बनाई गई है। और यहाँ शिल्पकारों ने, मूर्तिकारों ने, पत्थरकटों ने ही उनको बनाया। हमारी भाषा में उनका पत्थरकटा कहते, सभ्यता की भाषा में मूर्तिकार और शिल्पकार कहते हो। तो हनुमान जी की जो मूर्त बनी है, किसको देख के बनी है? बानरों से, जोर से बोलो, बानरों को। तब देखा, बानरों को देख के हनुमान जी की मूर्त बनाने वाले हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि महंत जी को हमको फोन करना पड़ा, वीडियो बनाया। महंत जी वो बना है सुरसा का मुंह दर्दों में, बड़ा भारी, बहुत बड़ा
कलाकार चित्रकारी है। हमने कहा एक वहाँ बांदर सड़ा पानी पी रहा है सड़क के ऊपर और सड़क में गड्ढा, और वो नाली गिरता है उतनी दूर की सड़क ही गायब हो गई है। क्या हिंदू को नहीं बोलना, किसी नेता को बाबा को नहीं बोलना चाहिए? आपने सड़क को उतनी दूर की सड़क को खराब किया और वो नाली जाहिर हो गई। क्या होगा हिंदुस्तान में? हम इनकी बुराई करें, हम इनकी बुराई करें, और एक आदमी ने लंकारा है उससे आप लोग स्वर्ग जा रहे हो, उससे आप जले जाते हो। हमसे नहीं रहा हुआ जब मोदी जी के बारे में कहने लगा सिलेंडर महंगा हो गया और ये महंगा हो गया, हम ये होता कि हम होते ना उनको उसी समय हाथ तक पहले बनवाते, अब 20 बेद पहले मारते। हमको ये बताओ मोदी जी ने करोड़ों रुपए किसानों को फ्री में पेंशन के रूप में दिया कि नहीं दिया, और दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो पेंशन भी दे रहे हैं कुल्लू के पट्टे, उसी से रिफिल मंगाओ, चाहे गैस मंगाओ, चाहे तुम शरबत मंगाओ, है? योजनाओं का लाभ कभी याद नहीं, आज तक किसी सरकार ने किया? जो मोदी ने किया, योगी ने किया है, लेकिन नहीं वो बोल रहे हैं उसमें, और वो अपना बोले जा रहा है। उसको भी नहीं, कुत्तों को पैसा दिया जाता है। मेरा एक सवाल है पूरे हिंदुस्तान में कि हमें कोई माई का लाभ बतावे कि मोदी से अच्छा ईमानदार कर्मठ कौन नेता अभी तक हुआ है? नाम बताओ। कर्मठ अटल बिहारी वाजपेयी भी ईमानदार थे, लेकिन अब लेकिन लग गया। अब अच्छा वो अकेले संभाला बाम्बे बात नहीं है। मोदी जी को बहुत कुछ पका पकाया मिला, लेकिन उन्होंने न घर को खिलाया न खुद खाया, इसी देश में लगाया। और पूरे विश्व के अंदर जो मोदी जी का नाम हुआ है वो किसी नेता कितना नाम हुआ हो तो हमको बताइए। कहीं भी गए मोदी मोदी मोदी, कभी हुआ बाहर गांधी गांधी, जवाहर जवाहर कभी हुआ? इंदिरा इंदिरा कभी हुआ? नहीं ना, बीपी सिंह हुए, सब हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? मोदी का काम बोला। अरे मुसलमानों के लिए इतना बड़ा काम किया। मुसलमानों ने कहा ये हिटलर है, हिटलर की संज्ञा दी गई मोदी जी को, और उसका उन्होंने वो जवाब दिया कि 3 तलाक ही खत्म कर दिया। तब मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी के जीतने पर लड्डू बांटे थे, और करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिए। हर आदमी को शांति चाहिए महाराज, समझ गए? बहन मायावती जी और मुलायम सिंह जी के जमाने में 18 घंटे बिजली नहीं आती थी। कुछ है याद है? छोटे से रहे हैं 18 घंटे, सब कल कारखाने बंद, दुकानें बंद, नगर पालिका का पानी वाला वो बंद, ट्यूबवेल बंद, वो हाहाकार 18 घंटे। ठीक? और फिर भी मुख्यमंत्री ने वो बैठे रहते थे और ये अंधी जनता उनको पूजती थी। इसलिए हमारा कहना है देशवासियों, अब भी जानो, अब भी शर्म करो कि जो तुम करते हो वो किसी करने वाले से पूछो जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया। ठीक है, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। इससे सुनने के बाद कुछ करो, कभी न कभी अभी चल रहा है, अभी चुके है ना। अब हम कभी हंसी मजाक में पूछेंगे नेताजी से, ये नहीं कि आपने बताया है, हमने देखा या सुना। देख फिर पूछेंगे, हीरा आदमी है, हीरा नगीना बीके इलेक्ट्रॉनिक वाला जो टीवी मैकेनिक, अनमोल हीरा है वो, लेकिन वो हीरे ने ये पाप क्या किया कि बड़े मंगल में वो फल और प्रसाद बट रहा है, उसमें सहभागी बन गया। उस पाप में ये पाप हो रहा है। फिर आप गांव जाओ, हर गांव में हर क्षेत्र में बांदर मिल जाएंगे आपको। अरे बड़े मंगल में ही सही बांदर तो खिलाओ है। अब बाद में बचे तो उसके बाद बच्चों को करके खिलाओ, जब उनसे बचे तो खुद खाओ, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।